वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चा लोग हमने हमारी क्लास 6 मैथमेटिक्स की गणितीय प्रकाश का सेकंड चैप्टर शुरू किया था, लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस के बारे में बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर बताया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखिए हम एंगल्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, मान के चलिए आपके पास यहाँ पे कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एक रेज इसी पॉइंट में से यहाँ पे जा रही है और एक रे जो है वो यहाँ से जा रही है। जो ये बेटा हमारे पास ये कॉमन पॉइंट है, हम इसको नाम बी दे देते हैं और इस रे में एक पॉइंट है डी, इसको नाम दे दिया हमने ई, ठीक है। तो अब आपको टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान से पढ़नी है। जो ये पॉइंट बी होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और जो दो रेज हमने ये वाली बनाई है बेटा, इसको हम बोलते हैं आर्म्स। ये इसकी फर्स्ट आर्म है और ये हमारे पास इसकी सेकंड आर्म है। यही आपका सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। Here is an angle formed by the rays BD and BE where B is the common starting point. B हमारे पास क्या है, common starting point है और is called the vertex of the angle। तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। BD and BR are the arms of the angle। ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या है, आर्म्स हैं। How can we name this angle? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंगल्स की नेमिंग करनी आपको सबको अच्छे से बेटा आनी चाहिए, ठीक है। वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से दैट इट इज द एंगल बी। तो अब ध्यान से देखिए, जो एंगल बनेगा, जो यहाँ पे आपके पास ये बना है ना, यही हमारे पास एंगल होता है। यही हमारे पास क्या होता है, हमारा एंगल होता है। और जो ये कॉमन पॉइंट है वर्टेक्स जिससे ये बन रहा है, तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे, दैट इज द एंगल बी। हम इसको नेम कैसे करेंगे, ये क्या है हमारे पास, एंगल बी, ठीक है। बट ठीक है, टू बी क्लियर वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म टुगेदर विद द वर्टेक्स नेम इन दिस नेम। अब ध्यान से देखिए इसका नेमिंग कैसे करनी है, आपको नेमिंग वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसका नेम कैसे करना है, आपने बी डी आर्म ली और बी ई आर्म ली, इसका पूरा नाम आप कैसे लिखोगे, एंगल डी बी ई। जहां पे आपका ये एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में आएगा, ठीक है। आप इसको एंगल डी बी ई भी कह सकते हैं या फिर आप इसको एंगल ई बी और डी भी कह सकते हैं। दोनों में से आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जहां पे बट आपका जो ये एंगल बन रहा है वो हमेशा मिडिल में आना चाहिए। यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दिस केस वी नेम द एंगल एज एंगल डी बी ई और एंगल ई बी डी। और उसके बाद जो ये सिंबल मैंने डाला है, हम इसको एंगल लिखने की जगह सिंबल से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि लिख तो हम इसको ऐसे भी सकते थे, डेट इज एंगल डीबीई, बट हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। इस एंगल की जगह हम जो नोटेशन यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, ठीक है। नोट द स्पेसिफाइंग द एंगल वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडल। जो वर्टेक्स है वो आपका हमेशा मिडल में ही आना चाहिए। आगे आपको इसी चीज को एक इल्यूस्ट्रेशन के थ्रू समझाया गया है, देखिए कैसे। तो इसमें हमें बताया गया है कि विद्या हैज जस्ट ओपन हर बुक, उसने अपनी बुक को ओपन किया। लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। उसने अलग अलग केसेस में बुक्स को ओपन किया है ना। तो चलिए, तो हमें क्या करना है, ईच केस में हमें उसकी आर्म्स और वर्टेक्स को मेजर मार्क करना चाहिए, मार्क करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास जहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है, ये हमारी फर्स्ट आर्म है, ये हमारी सेकंड आर्म है और ये इसमें वर्टेक्स है। इस केस में मैं कलर थोड़ा सा कोई और यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ये मेरे पास फर्स्ट आर्म है, ये हमारी सेकंड आर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल बन रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही एंगल था। अभी ये मेरे पास बेटा यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स जा रहा है, यहाँ पे एक एंगल यहाँ से है, एक एंगल ऐसे है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये पूरा एंगल बनता है। इसमें आपके पास कॉमन वर्टेक्स ये रहेगा,
एक आर्म इस तरह से जा रही है, दूसरी आर्म इस तरह से जा रही है, एंगल कैसे मेजर करना है, एक आर्म से लेके दूसरी आर्म तक कैसे मेजर करती हैं। उसके बाद है इसमें एक आर्म इस पॉइंट पे है और एक आर्म कुछ बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपका एंगल बनेगा एंटी क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपकी कौन साइड का एक आर्म ये यहीं पे, दूसरी भी आर्म बिल्कुल यहीं पे है ना, दोनों की दोनों आर्म्स यहाँ पे हैं, तो ये आपका इस केस में एंगल बन जाएगा। तो अभी बेटा हमने एंगल्स को मेजर करना तो सीख लिया है कि एंगल्स क्या है, कैसे हम एंगल्स बनाते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स कैसे होती हैं, एंगल को नाम कैसे लिखना है। अब बात आती है कि इनमें से एंगल बड़ा कौन सा है। अब हम मेजरमेंट पढ़ेंगे एंगल्स की, कि एंगल्स को हम मेजर कैसे कर पाएंगे। अब हम ये सीखेंगे कि हम एंगल्स को मेजर किस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए विच एंगल इज ग्रेटर, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा एंगल ग्रेटर है। द एंगल इन द केस वन और एंगल इन द केस टू, हमको फर्स्ट है केस में और सेकंड केस में बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा है। जस्ट वी टॉक अबाउट, जैसे हम टॉक अबाउट करते हैं साइज ऑफ द लाइन बेस्ड ऑन इट्स लेंथ, है ना। अब हमारे को कोई दो लाइन्स हैं, है ना, कैसे हम पता करते हैं कि दो लाइन छोटी हैं या बड़ी हैं, एक लाइन ऐसे दी गई है एक लाइन ऐसे है, तो हम उसकी क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे है एक लाइन ऐसे है ना, उसकी हम क्या करते हैं लेंथ निकालते हैं, है ना, जिसकी लेंथ बड़ी होती है तो उसकी बड़ी होती है। वैसे ही बेटा वी आल्सो टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन एंगल अबाउट इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ रोटेशन का मतलब अब ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि मान के चलिए, इसका मतलब क्या है, एक लाइन मेरे पास ये वाली है और एक ये वाली लाइन यहाँ पे, एक हमारे पास ये वाला एंगल है। अब की बार ये एक लाइन ऐसे है और एक लाइन कुछ इस तरह से है। अब की बार एक ये एंगल बन रहा है, अब की बार एक ये एंगल बन रहा है ना। तो आपने क्या करना है, रोटेशन का मतलब क्या है, इसको हम पहले नाम दे देते हैं, ये ए है ये ए है ये बी है। आपने क्या करना है, जो ओ ए वाली लाइन है ना, इसको उठा के ओ बी के ऊपर कोइंसाइड करना है। हम इसको उठाएंगे और ए बी के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ओ ए को लाइन को रोटेट कर रहे हैं, कहाँ तक, ओ बी तक, है ना। इसमें भी हमारे पास एक ओ पॉइंट है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो ओ पी वाली लाइन है इसको पकड़ के रोटेट करेंगे ओ क्यू तक। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा आप रोटेट करोगे उतना ही बड़ा एंगल होगा। इसमें अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊँगा तो मेरे को चलो रोटेट कुछ करना पड़ेगा, बट अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे रख के यहाँ तक लेके जाऊँगा तो मेरे को पहले से ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा, है ना, इस लाइन को। तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है वो ऊपर वाले से ग्रेटर है ना। इसका मतलब यही हुआ हमारे पास कि जो ये वाला एंगल है वो आपका ग्रेटर है। अब हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन, सो द एंगल इन केस टू इज ग्रेटर एज इन द केस वी नीड टू रोटेट द कवर मोर, है ना। अगर मान के चलिए अभी मेरे को यहाँ पे है, अभी यहाँ पे मेरे को सिर्फ इतना सा रोटेट करना पड़ रहा है, बट अगर इसकी बात करूँ, इसको मेरे को देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा रोटेट करना पड़ा है। तो इसका मतलब जो केस टू है हमारे पास उसमें हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलरली केस थ्री की बात करें, केस थ्री में हमें अब केस टू से भी ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा, केस फोर में और ज़्यादा रोटेट, केस फाइव में भी और ज़्यादा रोटेट और केस सिक्स में भी और ज़्यादा रोटेट, है ना। तो इन केस सिक्स में आपके पास सबसे बड़ा एंगल बनेगा, फाइव में उससे कम, फोर में उससे भी कम, थ्री में उससे कम, टू में उससे कम और सबसे कम आपका वन में बनेगा। तो इस तरह से हम रोटेशन की हेल्प से ये बता सकते हैं कि कौन सा एंगल एक दूसरे एंगल से बड़ा है या छोटा है। चलिए बेटा अब हम आगे चलते हैं। अब जो चीज़ हमने पढ़ी है ये वही चीज़ है, क्या कह रहा है इसमें, द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट अ वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकंड रे। तो इसमें वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये वर्टेक्स है, ठीक है। किसी भी एंगल का साइज क्या होता है कि आपने क्या करना है, ये वाली रे है ना, ये इनिशियल रे है और ये आपके पास हमारी फाइनल रे है। आपने इसको रोटेशन के थ्रू करना है कि मेरे को इस लाइन को अगर इस पे क्या करना है, कोइंसाइड करना है,
तो मेरे को कितना रोटेशन देना पड़ेगा, दैट इज अमाउंट ऑफ द रोटेशन इज द साइज ऑफ द एंगल। जितना ज़्यादा आप रोटेशन देंगे उतना ही एंगल का साइज है वो ज़्यादा होगा। अब हम पढ़ते हैं कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस पढ़ते हैं जहाँ पे हमारे पास एंगल जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब जैसे कि आप मान सकते हैं कि अगर हम कोई भी एक कंपास लेते हैं या हम डिवाइडर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि ये सबसे पहले एक बिल्कुल साथ साथ होते हैं, फिर हम उसको कुछ बनाने के लिए, एंगल बनाने के लिए, आर्क लगाने के लिए उसको ओपन करते हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि ये दोनों पहले एक साथ थे, बट हमने इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये ओपन हो गया, है ना। तो क्या हुआ कि हमने इसको कुछ ना कुछ, ये मान के चलिए हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स है, ये हमारे पास एक इनिशियल लाइन है मान के चलिए, और ये हमारे पास एक फाइनल लाइन होगी उसकी, है ना। तो इनके बीच में देखिए कितना एंगल बन गया है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन वाला। तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, कि ये हमारे पास एक वर्टेक्स है। पहले तो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ होते हैं, बट जब हम अपनी सीजर को ओपन करते हैं तो ये एक ऐसे हो जाता है, एक ये ऐसे हो जाता है, देखिए ध्यान से। तो इनके बीच में भी एक एंगल बन जाता है वर्टेक्स का। इस एग्जांपल में देखिए हमें क्या करना है, आपको वर्टेक्स बताने हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ दिस वेक्टर्स फॉर लाइट एंड अदर, आइडेंटिफाई द एंगल इन दैम मार्किंग इन द आर्म्स एंड द वर्टिसेस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स बन रहा है, ये हमारे पास उसकी एक फर्स्ट आर्म बन जाएगी, और ये हमारे पास उसकी एक, देखिए, है ना। आप यहाँ से भी ले सकते हो, है ना। ये एक एंगल बन रहा है इनके बीच में, यहाँ पे काम है, यहाँ पे काम है ना, तो ये एंगल बन रहा है कुछ भी आपका, है ना। इसमें देख सकते हैं आप, ये एक वर्टेक्स है, एक ये ऐसे है और ये ऐसे है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ये आर्म्स हैं। इस केस में देखिए ये हमारे पास एक वर्टेक्स है ना, ये एक इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये हमारे पास एक दूसरी रे होगी, है ना। तो ये ऐसे आपके पास एंगल्स बन रही हैं। इस केस में देखिए ये वर्टेक्स है, एक ये ऊपर की तरफ लाइन है, एक ये इस तरफ लाइन है, तो ये एंगल बन जाएगा। तो मतलब कि काफ़ी सारे एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं हर जगह। जैसे आपके पास ये एक बॉक्स है ना, ये वर्टेक्स है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ये जा रही है, तो इनके बीच में एंगल है। फिर ये लाइन ऐसे जा रही है, इनके बीच में एंगल है। ये वर्टेक्स है, ये एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे रही, तो इनके बीच में भी ये देखिए एक एंगल बन रहा है। ये वर्टेक्स है, ये दो लाइन्स हैं, इनके बीच में भी एंगल है। ये वर्टेक्स है, इनके दो बीच में भी है ना। तो ये भी एक वर्टेक्स है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो मतलब यार बहुत सारे आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो दो आप एंगल्स के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, डेली लाइफ में। चलिए बच्चों, अब हम हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप जल्दी ही कर पाओगे। इसके बाद है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो देख सकते हैं हम, ये हमारे पास एक रेज आ रही है ना, यहाँ से कोई एक बनाना है हमें, तो हम बना लेते हैं कोई भी एक। आप ये रे बना लीजिए और एक ये रे, और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो वर्टेक्स है हमारे पास वो रहेगा C, जो रेज हैं वो रहेंगी CB, और रहेगी आपके पास CD, और एंगल का नाम भी आप लिख सकते हैं, वो होएगा आपका एंगल BCD। डन बेटा। अब वैसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, यहाँ पे फर्स्ट रे जा रही है, यहाँ पे सेकंड रे जा रही है, इसको नाम दे दो O, यहाँ पे नाम दे दो A, यहाँ पे नाम दे दो B, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्टेक्स रहेगा इसको नाम आप दे सकते हो O। रे रहेंगी आपके पास, एक तो OA रे रहेगी और एक OB रे रहेगी, और एंगल का नाम हमेशा सेंटर में आना चाहिए, दैट इज O। तो इसका एंगल का नाम हो जाएगा, आप AOB लिख सकते हो या फिर आप एंगल BOA भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, आपने दोनों में से क्या नाम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये ही हमारा एक वर्टेक्स होगा, यही हमारी फर्स्ट रे हो जाएगी, यही हमारी सेकंड रे हो जाएगी। इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हो, OMN, है ना। M और N हमारे पास क्या रहेंगी, रेज रहेंगी, और यहाँ पे जो वर्टेक्स है हमारे पास उसका नाम हमने O रख दिया, ठीक है।
इस फिगर में आ जाइए, यहाँ पे आप कुछ मर्जी बना सकते हो। यहाँ से एक रे ऐसे जा रही है, एक रे आपके पास यहाँ पे जा रही है, वर्टेक्स का नाम फिर से ओ रख दिया, और इन दोनों के बीच में ये एंगल बन जाएगा, इन दोनों के बीच में ये एंगल बन जाएगा। तो बेसिकली काफ़ी इजी से क्वेश्चन है ये। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ड्रा एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। तो चलिए ये हम बनाते हैं। आर्म्स है एस टी और एस आर, तो इसका मतलब जो वर्टेक्स है दोनों में एस एस कॉमन है, तो वर्टेक्स एस रहेगा। ये हमारे पास फर्स्ट आर्म होगी, ये सेकंड आर्म होगी। एक आर्म को नाम दे देते हैं एस टी, दूसरे को नाम दे देते हैं एस आर। हमने ये बना दिया, और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बन जाएगा हमारे पास। और ये एंगल का नाम हम क्या रख देते हैं, आर एस टी। वर्टेक्स एस पे है, सेंटर पे बन रहा है, तो एस बीच में आएगा, या आप इसको टी एस आर भी नाम दे सकते हैं। दोनों में से कोई मर्जी ले लीजिए, आपके दोनों सही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। इस पे ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत करते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए ना, एंगल कह रहा है ए पी सी है हमारे पास, है ना, ए पी सी इस एंगल की बात कर रहे हैं। एक उसने मतलब ये रे ली, और एक ये रे ली, और इसकी बात कर रहे हैं ना। अब देखिए वो कह रहा है कि इसको हम एंगल पी नाम क्यों नहीं दे सकते। अब देखिए पी हम इसलिए नाम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे पी पे बेसिकली 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पी पे तो एक कितना सा एंगल बन रहा है, ठीक है। दूसरा पी पे ये वाला एंगल बन रहा है। तीसरा पी पे हमारे पास कुछ ये वाला एंगल बन रहा है। तो इन तीनों में से पी हम अगर लिखेंगे कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करेंगे, वो गलत हो जाएगा ना, अकेला पी लिख दिया। इन पी अगर अकेला हमने ऐसे लिख दिया कि एंगल पी, जो मैंने ये आपको 3 एंगल्स बनाए इसमें से कौन सा एंगल है वो आपको कंफर्म ही नहीं है ना। तो इसलिए सिंगल नाम नहीं देते, हमेशा उसकी आर्म्स के साथ है जो एंगल का नाम है हम वो देते होते हैं। तो देखिए हम वो कैसे देंगे। अगर मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये ब्लू वाला, हाँ ना, ये मेरे को ब्लू वाला सिर्फ इतना एंगल चाहिए, तो आप देखिए इसका वर्टेक्स क्या है और आर्म्स कौन कौन सी हैं। इसका वर्टेक्स पी है, और आर्म्स एक तो पी ए है और एक पी बी है। तो इस एंगल का जो ये ब्लू वाला एंगल है इसका हम नाम देंगे एंगल ए पी बी, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास ये ऑरेंज वाला, अब ये वाला इसका इसका भी वर्टेक्स पी है, बट इसकी आर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो पी बी है और एक तो पी सी है। तो इस वाले एंगल का जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा बी पी सी, या आप सी पी बी भी लिख सकते हो, ठीक है। इस एंगल का नाम आप सी पी बी भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है। दूसरे वाले का था कि हमने इसका नाम लिखा था ए पी बी, बट आप इसका नाम लिख सकते हो एंगल बी पी ए भी लिख सकते हो, ये भी आपका इसका नाम ठीक है। अब बचा हमारे पास ये पूरा एंगल, ये वाला, है ना। अब इस एंगल का भी वर्टेक्स कौन सा है, पी है, बट इसकी आर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो पी ए है और एक पी सी है। तो जो ये वाला एंगल है हमारे पास, इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए पी सी, आप इसको कह सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो एंगल सी पी ए। दोनों में से कोई भी एंगल होता है वो आप लिख सकते हो। इसके बाद चलिए बेटा हम अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। इसमें हमें 2 एंगल पूछे हैं, तो उन दोनों के हमको नाम लिखने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका नेम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सही से। सबसे पहले तो ये वाला एंगल है, ये इतना सा सिर्फ, और इसको मैं मार्क भी कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए। जब मैं इसको बेटा मार्क कर रहा हूँ तो आप ये एंगल को मार्क कर लीजिए। सबसे पहले ये इसके साथ बन रहा है, और ये वाला है ना, ये 2 लाइंस के साथ बन रहा है, तो इन इन दोनों के साथ ही उसका नाम लिखना है। तो इसकी आर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो आर टी है, दूसरी आर्म कौन सी है, टी क्यू। तो इस वाले जो ये एंगल हमने बनाया है बेटा, इस एंगल का नाम आप क्या लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो आर टी क्यू,
या फिर एंगल क्यू टी आर। तो ये आपके दोनों ही नाम जो हैं वो सही होंगे, दोनों में से आप कोई भी नाम है वो उसका लिख सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा अगला। अगले में हमारे पास क्या है कि वो यहां से लेके यहां तक रोटेशन कर रहा है, तो मतलब कि आपको अब की बार ये वाला पूरा एंगल चाहिए। तो ये एक तो इस आर्म से बन रहा है और एक ये वाली आर्म से बन रहा है ना। तो इस वाले पूरे एंगल का नाम क्या होगा, एंगल आर टी पी या फिर एंगल पी टी आर। आपको याद क्या रखना है, जो आपका ये वर्टेक्स होगा उसको हमेशा आपने कहाँ पे रखना है, सेंटर पे आना चाहिए आपका।